Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss some important question of NCERT exercise, and it is a revision video for your test. And टेस्ट जो है आपका 21 अगस्त 2020 को है, तो उसके लिए कुछ NCERT पे बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वी नो दैट अराउंड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर, जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर्स. दिस इज इनकरेक्ट. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द वायर. This is also incorrect. The field consists of radially line originated from the wire. This is wrong. And D option is the field consists of concentric circle centered on the wire. मतलब उनका सेंटर जो है वायर पे होता है. तो this is correct answer. Option number D is correct. So now second, the phenomena of the electromagnetic induction is. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो फिनोमेना है वो क्या होता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इनकरेक्ट. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल. मतलब जब मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में हम रिलेटिव मोशन करते हैं तब कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट होगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड. मतलब इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है, देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर. दिस डिवाइस इज नोन एज जनरेटर. तो जनरेटर सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं बनता है. नाउ ये क्वेश्चन भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि एसी एंड डीसी टॉपिक जो है आपके एग्जाम सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये टॉपिक्स भी आप नहीं करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट. करंट जो है वो क्या हुआ, हैविली इंक्रीज्ड होगा, इंक्रीज्ड हैविली. लेकिन ये भी आपका शॉर्ट सर्किट मतलब जो आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो भी आपके सिलेबस में से हट चुका है, तो उसको भी हम हटा देंगे क्वेश्चन को. नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वो बताना है. एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज फॉल्स. इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर. एंड नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इट्स ट्रू कि जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, इसको भी कट कर देंगे. द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर वायर कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन. The field at a center of the long circular wire carrying current will be parallel straight line. This is true. ये जो क्वेश्चन है ये ट्रू होगा क्योंकि जो कॉइल होगा, कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो पैरेलल होगा और स्ट्रेट होगा. उसके बाद सेंटर से बाहर आने के बाद फिर वो कर्व्ड होगा अलग अलग डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस. ये हमारा एक कॉइल है. दिस इज लेट अस सपोज दिस इज अ कॉइल. इसमें करंट अगर फ्लो होगा, ठीक है ना, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसका सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रेट निकलेगा, पैरेलल निकलेगा इसका सेंटर से. एंड आफ्टर दैन यहाँ से ये क्या होगा, कर्ल होगा, इस तरीके से रोटेट करेगा ये, या जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक
दिस, बट सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट एंड पैरेलल होगा, तो दिस इज करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। जो ग्रीन वायर यूज करते हैं हम, जो हमारा ग्रीन वायर यूज होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, वो इंसुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इनकरेक्ट। ये भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड्स बताने हैं। तो फर्स्ट मेथड इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट से प्रोड्यूस हो सकता है। इट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग बाय द पासिंग करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में अगर करंट पास करेंगे तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। व्हेन अ करंट इज पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर देन इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप एंड पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में भी अगर करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड यूजिंग अ बार मैग्नेट। वी नो दैट अ बार मैग्नेट जो आपका सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड, this is a solenoid and like this current are flowing through the braced wire। इस तरीके से इसमें करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इस तरीके से सोलेनॉइड में अगर करंट पास हो रहा है तो इट मींस दिस फेस, इस फेस में करंट जो है वो इस तरीके से है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। जब किसी भी फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इट मींस इट्स बिहेव लाइक एज अ नॉर्थ पोल एंड इन दिस फेस इसमें इस वाले फेस में इस तरीके से करंट पास होगा तो इट मींस दिस फेस इज लाइक एज अ साउथ पोल। तो इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड साउथ में एंटर करेगा इस तरीके से। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज लाइक अ बार मैग्नेट। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ये एक बार मैग्नेट के जैसा है, ठीक है। सो इसका फेस, एक फेस नॉर्थ के जैसा बिहेव करता है और एक फेस साउथ के जैसा बिहेव करता है। एक बार मैग्नेट में भी एक फेस इसका नॉर्थ होता है, दूसरा फेस साउथ होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इस तरीके का जनरेट होता है ना, इस तरीके नॉर्थ टू साउथ, यहां पे भी नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पे दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो सेम होता है, सेम इसमें दो फेसेस होते हैं। तो इसलिए एक सोलेनॉइड जो है एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रेट होगा एंड यूनिफॉर्म होगा। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म होता है। इसके पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी इसके पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। सो नाउ आंसर इज सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू इट। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड बिहेव एज अ साउथ पोल। We can use a bar magnet to determine the north and south pole of current carrying solenoid by using a property like poles repel and unlike poles attract। मतलब इसके जो पोल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। We can identify the pole of the solenoid, ठीक है ना। कैसे? जस्ट लाइक अगर ये नॉर्थ पोल है और इसके पास में एक हम बार मैग्नेट ले आते हैं और बार मैग्नेट के ये वाला जो पोल है वो साउथ नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ एंड नॉर्थ में अगर
क्या होता है, रिपल्सन होता है, जस्ट लाइक दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड इस फेज के पास लाने पे अगर ये एक रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इट मीन्स दिस इज अ नॉर्थ पोल। एंड सेम फेज को, इसी सेम फेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं नॉर्थ बार मैग्नेट के। तो अगर इस फेस को यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, तो इट मीन्स ये अपोजिट पोल के होंगे, तो अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बार मैग्नेट के पोल को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एंड ऑफ सोलेनॉइड विच अट्रैक्ट नॉर्थ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द सोलेनॉइड एंड एंड ऑफ सोलेनॉइड विच रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका। क्लियर है? सुनो नेक्स्ट, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। मतलब किस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी एक एक्सटर्नल कंडक्टर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड कब मैक्सिमम एक्सपीरियंस करता है। लेट जस्ट लाइक दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, whenever a current carrying conductor is placed as a perpendicular on the magnetic field, जो अपना करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब नॉर्मली अगर प्लेस्ड है 90 डिग्री पे प्लेस्ड है, देन इन इस सिचुएशन में जो फोर्स लगेगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। इन दिस सिचुएशन इट विल अ मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू विल साइन थीटा एंड साइन थीटा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तभी होता है जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो 90, तो इसका मतलब 90 पोजीशन पे। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। सो नाउ नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल एंड इलेक्ट्रॉन बीम moving horizontally from back ball towards the front ball is deflected by the strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? Magnetic field का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि आप एक चैम्बर में बैठे हैं और उस चैम्बर में आपका जो बैक है वो एक बॉल की तरफ है, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक बॉल टूवर्ड्स द फ्रंट बॉल। लेट सपोज ये दो बॉल हैं, दिस इज अ बैक बॉल, मतलब पीछे वाला बॉल है, ये आपका फ्रंट बॉल है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक से फ्रंट की तरफ मूव करता है, दैट इज इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इसका जो करंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका करंट जनरेट होगा, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा। सो नाउ इट डिफ्लेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन इट योर राइट साइड। अगर आप इस डायरेक्शन में, ये आपका फ्रंट होगा तो ये आपका राइट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्स जो है इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप यूज करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये थंब जो है आपका ये फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ये करंट के डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, इस डायरेक्शन में, फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में, और करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्ज, सॉरी ये वाला नहीं, ये अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा इस सिचुएशन में, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे जस्ट फोर्स जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है एंड करंट इस डायरेक्शन में है, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में एंड करंट इस डायरेक्शन में, दिस इज करंट इस डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, explain the principle and working, what is the function of the split ring
इन इलेक्ट्रिक मोटर, ये आप कर लेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर का एक ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आप वॉच कर लेना। सो नेक्स्ट, नेम सोर्स डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। कुछ सोर्सेज बताने, जस्ट लाइक फैन है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, MP3 प्लेयर है, प्लेयर्स हैं और फैंस हैं, कूलर हो गया, इसमें सब इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। सो नाउ नेक्स्ट, a coil is insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if the bar magnet is pushed into a coil? Galvanometer shows the deflection. Galvanometer क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में। सेकेंड, विदड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल। विदड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, मतलब कॉइल से बाहर निकाला जाता है, तो अगेन गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जब उसको बाहर खींचेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड, जब उसको बाहर खींचेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो इट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज द अपोजिट डिफ्लेक्शन। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, जब कॉइल के अंदर उसको प्लेस करेंगे और कॉइल के अंदर जो है उसको स्टेशनरी रखेंगे, तो इट मीन्स देयर आर नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज, सो नो करेंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल। सो नाउ नेक्स्ट, two circular coil A and B are placed closer to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. S कह रहे कि दो कॉइल हैं A and B, जस्ट लाइक दिस, ये कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, A कॉइल है और B कॉइल है। इस कॉइल में करंट पास करते हैं I, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके से। इस करंट को चेंज करते हैं तो करंट चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी से लिंक कर रहा है। जब ये कॉइल बी से लिंक करेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इस कॉइल बी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में करंट इंड्यूस करेगा। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपके कॉइल बी में एक करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने रिवीजन वीडियो एक अपलोड किया था, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आप देख लेंगे उसको। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हटा देंगे। ये शॉर्ट सर्किट ये आपके सिलेबस से हट चुका है, तो इसको कट कर देंगे। एंड अर्थिंग वायर को भी आपको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है इसको कट कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस से हट चुका है इस बार के लिए। एंड आई होप सारे टॉपिक्स या सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।